जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद पशुपति भारत जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद। सभी लोगों का सम्मानित किया है। मैं इस कार्य को सफल बनाने हेतु मैं आपको सम्मानित करता हूँ। चलिए साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और इस कार्यक्रम को की सफलता के लिए मैं आदरणीय श्री सुभाष बिहारी जी को, जो हमारे पार्टी के लेबर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं इनको तहे दिल से पार्टी की ओर से, मैं अपनी ओर से मैं इनको बधाई देता हूँ। आज इस मजदूर दिवस के अवसर पर मंच पर बैठी हुई डॉक्टर सरोजनी देवी जी आर्जा साहब, श्री सोनिया दुआ जी, श्री गैस हेसियन जी, महंत भाई तिवारी जी, श्रीमती सुनीता शर्मा जी, श्रीमती मदनी महन जी, रानी जी, लक्ष्मी शर्मा जी और हमारे दलित सेना के जो जिला के अध्यक्ष हैं राजा पासवान जी और हमारे मित्र और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भाई इदरीस जी और आए हुए सभी सम्मानित साथियों को, और ख़ास करके मैं माताओं बहनों को इस अवसर पर आपकी जो भागीदारी हुई है और काफ़ी संख्या में आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं इसको अपनी ओर से आप तमाम भाइयों बहनों को तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही जो हमारे प्रेस मीडिया के साथी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। ये मजदूर एकता, अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर एकता है, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से और वहाँ से शुरुआत होते हुए अपने देश में 1923 में, आज से 102 वर्ष पहले, ये मजदूर एकता का संगठन हुआ था और उस दिन से 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। साथियों, हम लोग यहाँ जितने परिवार के लोग हैं, सभी के सभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से मजदूर परिवार के हैं। मैं भी मजदूर परिवार का हूँ, मेरे पिताजी भी छोटे मोटे किसान थे। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि जिस मजदूर के मेहनत पर ये देश टिका हुआ है, जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, महल जो देख रहे हैं, जिस मजदूर ने ही बनाया होगा, आज उस बेचारे को उस महल में रहने का अवसर नहीं मिला होगा। वो किसी गांव के झोपड़ी में रहता होगा। सिलाई करने वाला मजदूर, जूता सीने वाला मजदूर, सफाई करने वाला मजदूर, खेत में काम करने वाला, हल चलाने वाला मजदूर, किसी को भी ये नसीब नहीं होता है। वो सिर्फ मजदूरी करता है और हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो,
उन लोगों का ध्यान हमारे मजदूर पर नहीं है। तो मैं चाहूँगा आज इस मंच के माध्यम से मैं सुभाष बिहारी जी को पुनः मैं बधाई देता हूँ। इनका नाम भी जैसे इस देश में क्रांतिकारी कदम हमारे सुभाष चंद्र बोस जी लाए थे, उसी तरह से हमारे सुभाष बिहारी जी ने मजदूर दिवस के अवसर पर एक मिसाल पेश किया है। और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि जिस ढंग से इन्होंने जो कार्यक्रम को बनाया, देश के प्रत्येक राजधानी में और ख़ास करके बिहार में अभी चुनावी वर्ष है, तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि एक कार्यक्रम बिहार की राजधानी में भी आप जरूर कराएं। साथियों, भारत एक बगीचा है और यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अक़लियत के लोग हों, ऊंची जाति के लोग हों, सभी धर्म का समावेश इस बगीचा में है। और इसमें सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया, उसमें सभी लोगों का को मौलिक अधिकार दिया गया है, चाहे राजा हो या रंक हो, सबको शिक्षा समान मिलेगा, सबको मौलिक अधिकार है। और इस ढंग से लेकिन आज हमारे देश में मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है। मजदूर परिवार के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है। इसलिए मैं इस मंच से भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि आज मजदूर दिवस है और मजदूरों की जो समस्या है, खास करके उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, रहने की व्यवस्था है, उचित मजदूरी नहीं मिलती है, इस पर भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, मजदूरों के हित की बात होनी चाहिए। और यहाँ हम लोग जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि सभी अधिकांश साथी हमारे, खास करके माताएं बहनें, सभी एक सामाजिक न्याय के अधीन हम लोग हैं। और वो संगठन आज मजदूर यदि एक हो जाए पूरे देश में, तो उनके हित की बात सरकार सोचेगी। आज हम इस मंच से आपको घोषणा करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप तमाम साथी एकजुट होइए। एकजुट यदि आप होइएगा तो सरकार आपकी बात सुनेगी। तो साथियों, आज बहुत समय भी बहुत अधिक हो गया है और मैं बहुत अधिक समय आप लोग का लेना नहीं चाहता हूँ और खाना का भी समय है। इसलिए मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप तमाम साथियों को पुनः हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भीम जय भीम। धन्यवाद, बधाई हो। के मजदूर जनशक्ति के साथी आए, उनका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं। और इन्होंने देश में और समाज में उन मजदूर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो भट्टा मजदूर, गांव और कस्बे से बाहर भट्टा का कारोबार होता है, वहाँ जो मजदूरों के बच्चे को शिक्षा देने के लिए हमारे पंजाब इकाई के द्वारा एक बहुत बढ़िया प्रयास और कामयाब कोशिश कि बच्चों को शिक्षित कैसे दें, शिक्षा कैसे दें। हमारी बहनें जो जनशक्ति मजदूर सभा से जुड़ी हुई हैं, उनके द्वारा उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। और आज पंजाब में ऐसे 10 स्कूल चल रहे हैं। महाराष्ट्र की हमारी बहनें जो आशा वर्कर के रूप में हैं, लेकिन हमारी जनशक्ति मजदूर सभा के बैनर तले महाराष्ट्र में भी ये एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। कर्नाटका में भी हमारे जनशक्ति मजदूर सभा के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। राशन माफिया के द्वारा
गरीबों को राशन खाने का जो काम करते हैं, उन तमाम गरीब लोगों को एक जो उनका अधिकार है वो अधिकार दिलाने के लिए हमारे कर्नाटका मजदूर जनशक्ति मजदूर सभा के तमाम साथी बेहतर कार्य कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली में भी हम लोग हर प्रयास कर रहे हैं और अपने बीच में हमारे बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की प्रतिभा हो, उसको निखारने के लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा बिहार के छात्रों पे जब भटिंडा पंजाब में वहाँ अत्याचार हुआ, कॉलेज पर्सन में जब तलवार चली और बिहारी छात्रों को विशेष करके टारगेट बनाया गया, तो इनके आदेश पर जांच कमेटी का जिम्मेवारी मुझे देते हुए हम 10 लोगों के साथ पंजाब पहुंचे और भटिंडा में जो कार्य किया गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा, वो ऐतिहासिक कार्य किया गया है। कारण कि आज अलग अलग राज्यों में कॉलेज के नाम पर बच्चों का शोषण, उनके अभिभावक का शोषण जो करते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो उस पर पहल किया गया है, निश्चित रूप से बिहार ही नहीं अन्य राज्यों के भी वहाँ 6000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। वो 6000 बच्चों में हमारे नेता के प्रति एक विश्वास जगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आज पढ़ने वाले बच्चों के अधिकार के लिए, उनके न्याय के लिए आवाज़ उठाता है और दिल्ली से एक जांच कमेटी भेज करके हमारी लड़ाई को लड़ने का आदेश दिया है। और मैंने हमेशा अपने नेता के विश्वास का सम्मान करते हुए मुझे जब जब भी जो भी जिम्मेवारी मिली, मैंने उस जिम्मेवारी को समझदारी, साझेदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाने का कार्य किया है। और मैं दिल्ली में पिछले 50 वर्षों से रह रहा हूं, कारण कि हमारे फादर यहीं इंडियन अलायंस में थे। तो मैंने मजदूरों के दर्द को देखा है, मजदूरों के हमदर्द बनकर मैं उनकी लड़ाई को लड़ने का काम हमेशा से किया है। और आज कुछ लोगों के द्वारा जिनके पास काम नहीं है, साजिश के तहत या ये चाहते हैं कि इसके कदम बढ़ने से रोकें, तो सुभाष बिहारी का कदम रुकने वाला नहीं है। सुभाष बिहारी जब से जन्माजन बीच रहे, जन ही मेरा जीवन है, जीवन से कट के जीना क्या कोई जीवन है। साथियों, मैंने हमेशा इस परिवार का, कारण कि आज जो भी मेरी पहचान समाज में बनी है वो इस परिवार के द्वारा, और इस पार्टी में बहुत नेता जुड़े, लेकिन कार्यकर्ताओं का विश्वास और अपने नेता का विश्वास हासिल नहीं कर पाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, मैं इनके सामने अपना बयान करना चाहता हूँ कि मैंने अपने नेता के विश्वास का सम्मान किया है और हमेशा करता रहूँगा। जब तक सांस चलेगा इस परिवार का और इस पार्टी का ध्वज मैं झुकने नहीं दूंगा, इस फतेवा को रुकने नहीं दूंगा। और निकल पड़े हम नगरवासियों, ले मसाले हाथ में, महिलाएं बूढ़े और बच्चे चले हैं साथ ही। सुभाष बिहारी ने संकल्प लिया है कि सुभाष बिहारी को जितना कमजोर करने का प्रयास करेगा उतना ही सुभाष बिहारी मजबूत होगा। हमारे यहाँ धान की केलाई होती है, धान लगने के बाद उसका कलाई कराते हैं ताकि खरपतवार जो है वो निकले, तो धान जितना हिलता है उतना ही ज़्यादा वो फलता है, उतना ही मोटा वो पुहार लेता है। तो हम लोग किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं। मजदूरों के लिए जो भी करना होगा, हमारे किसान का, हमारे मजदूरों का, अगर कोई चाहे कि इसके बढ़ते हुए कदम को रोक दे तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं इसी दिल्ली में तरीपार भी रहा हूँ अपने मजदूरों के हक और अब उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। और सुभाष बिहारी के कार्यकर्ता को कोई कदम रोक दे, ये ताकत हासिल नहीं किया है। मैं शरीफ बन के जीना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई चाहे तो मैं उसे आगाह भी करना चाहता हूँ कि सुभाष बिहारी को बच्चा बन के रहेगा तो बचा रहेगा, जिस दिन जान जाएगा जान से जाएगा। सुभाष बिहारी महात्मा नहीं है, हम आदर करना जानते हैं, हम सम्मान करना जानते हैं, लेकिन अगर कोई सम्मान को ठेस पहुंचाए तो हम उसे छोड़ने वाले भी नहीं हैं। हमारे इतिहास में कोई छेड़ दे और हम उसे छोड़ दें, ये हमारे डिक्शनरी में नहीं है, हमारे नेता में नहीं है। हमारे नेता ने सिखाया है, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, जुर्म करो मत जुर्म सहो मत,
और मजदूर हम बोलते हैं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं। हमने अपनी माँ और बहनों को देखा है कि जब कांस और पीतल का बर्तन होता था तो हमारी माँ और बहनें राख से और रस्सी के जूने से उसको लगा के चमका देता था। आज समाज में भी उसी चीज़ की जरूरत है। हम अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं जहाँ तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुँचाए, जहाँ तुम्हारे अधिकार का कोई हनन करे, तुम उसको चमकाने का काम करो। सुभाष बिहारी तुम्हारे साथ है, हम कोई भी मुकदमा झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कदम रुकेगा नहीं और ये अभियान चलेगा, झुकेगा नहीं। जहाँ भी हमारे नेता जिस काम के लिए आदेश करेगा, किसी माई के लाल में ताकत नहीं हमारे कार्यकर्ताओं के कदम को कोई रोक ले। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।